दोस्तों, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो न केवल तकनीकी दुनिया को हिला देगा, बल्कि भारत को सेमीकंडक्टर उत्पादन के वैश्विक नक्शे पर मजबूती से स्थापित कर देगा। दोस्तों, भारत का यह सफर $10 बिलियन के इंसेंटिव प्लान से शुरू हुआ, जिसने कई बड़े निवेशकों को भारत की ओर आकर्षित किया। माइक्रोन जैसी अमेरिकी कंपनी से लेकर जापान की दिग्गज कंपनियों और भारत की अपनी टाटा जैसी कंपनियों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए भारत में भारी निवेश किया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत थी। अब भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। हाल ही में खबर आई है कि ओडिशा में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनने वाली है। सिलिकॉन कार्बाइड, एक ऐसा नाम जो आम सेमीकंडक्टर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आप सोच रहे होंगे कि सिलिकॉन कार्बाइड इतना खास क्यों है। दोस्तों, ये कोई आम चिप नहीं है। ये चिप्स उच्च तापमान, ज्यादा वोल्टेज और भारी इलेक्ट्रिकल लोड को संभालने में सक्षम होती है। जहां सामान्य चिप्स सीमित परफॉर्मेंस देती हैं, वहीं सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स हर चुनौती को मात देती है। यह तकनीक केवल कुछ गिनी चुनी देशों के पास है, लेकिन अब भारत इस क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ने की तैयारी कर रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में इस अत्याधुनिक प्लांट का निर्माण हो रहा है, जो 620 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार किया जा रहा है। यह कंपनी RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाई जा रही है, जिसने पहले भी अपने उत्पादों को अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में बेचा है। अब सोचिए, यह सिर्फ एक प्लांट नहीं है, बल्कि भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग का भविष्य है। सिलिकॉन कार्बाइड की बढ़ती डिमांड, चाहे वह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हो, 5G नेटवर्क्स में हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाने जा रही है। और यह सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा। L&T से लेकर जोहो कॉरपोरेशन तक कई भारतीय कंपनियां इस क्षेत्र में उतर रही हैं। भारत के इस कदम से हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी खत्म होगी और हम आत्मनिर्भर बनेंगे। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि ओडिशा ही इस क्रांति का केंद्र क्यों बना। ओडिशा की सेमीकंडक्टर पॉलिसी ने इसे मुमकिन बनाया। यह राज्य न केवल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, बल्कि अपने पॉलिसी सपोर्ट से भी कंपनियों को आकर्षित कर रहा है। तो दोस्तों, भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग का यह नया अध्याय क्या हमें ग्लोबल लीडर बना सकता है? क्या भारत सिलिकॉन कार्बाइड की मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन पाएगा? अगर यह सफर जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं जब भारत इस क्षेत्र में एक नई इबारत लिखेगा। आखिरकार यह केवल शुरुआत है। भारत का सेमीकंडक्टर सफर जितना तेजी से बढ़ रहा है, यह सिर्फ तकनीकी क्रांति नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीतिक चाल भी है। आज सिलिकॉन कार्बाइड जैसी उन्नत तकनीक के क्षेत्र में कदम रखने का मतलब है कि भारत सिर्फ एक उपभोक्ता देश नहीं, बल्कि एक निर्माता देश बनने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस सफर में जो सबसे दिलचस्प बात है, वह यह है कि यह केवल चिप्स बनाने तक सीमित नहीं रहेगा। अगर आप भविष्य की ओर देखें, तो भारत के पास यह मौका है कि वह सेमीकंडक्टर उत्पादन में कुछ ऐसा कर सकता है जो पहले किसी ने नहीं किया। सिलिकॉन कार्बाइड जैसे उन्नत चिप्स केवल इलेक्ट्रिक वाहनों या 5G के लिए ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष तकनीक, अगली पीढ़ी के सुपर कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग में भी क्रांति ला सकते हैं। भारत यहां अगर सही तरीके से निवेश करता है, तो हम सिर्फ चिप्स बनाने वाले नहीं, बल्कि दुनिया को अगली पीढ़ी की तकनीक देने वाले बन सकते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, जब भारत में बने ये चिप्स न केवल हमारे इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाएंगे, बल्कि हमारे अंतरिक्ष यान को भी नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। भारत, जो अब तक अंतरिक्ष अभियानों के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भर रहा है, इन चिप्स की मदद से अपनी खुद की पूरी तरह आत्मनिर्भर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तैयार कर सकता है। और इससे न केवल भारत का तकनीकी स्तर बढ़ेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नया भारत उभरेगा। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर उत्पादन भारत को एक नई कूटनीतिक ताकत भी देगा। दुनिया भर में चिप्स की कमी से जूझ रहे देशों के लिए भारत एक भरोसेमंद साझेदार बन सकता है।
यह सिर्फ व्यापार नहीं होगा बल्कि रणनीतिक साझेदारी होगी। जब भारत दुनिया को चिप्स देगा तो वह अपनी शर्तों पर कूटनीति को आगे बढ़ाने का रास्ता तैयार करेगा। लेकिन एक और दिलचस्प पहलू यह है कि भारत की यह पहल देश के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है। सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत का उभरना लाखों रोजगार पैदा करेगा, लेकिन ये केवल साधारण नौकरियां नहीं होंगी। ये नौकरियां अगली पीढ़ी के इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट्स और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए होंगी, जो भारत को तकनीकी सुपर पावर बनाने की दिशा में काम करेंगे। फिर सोचिए, जब भारत के युवा, जिनके पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, इस नई तकनीकी क्रांति का हिस्सा बनेंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत की गिनती दुनिया के टॉप टेक्नोलॉजी हब्स में होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, यह केवल तकनीक या व्यापार का मामला नहीं है। यह उस आत्मनिर्भरता की ओर कदम है जिसका सपना भारत ने देखा था। यह दिखाता है कि जब सही पॉलिसी, सही निवेश और सही दिशा में काम हो, तो भारत न केवल सपने देख सकता है बल्कि उन्हें हकीकत में बदल सकता है। भविष्य में भारत का सेमीकंडक्टर सफर न केवल तकनीकी प्रगति का प्रतीक होगा, बल्कि यह दुनिया के पावर बैलेंस को भी बदल सकता है। जब भारत इस उद्योग में अपनी पकड़ मजबूत करेगा, तो यह सिर्फ तकनीकी उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा। यह देश को एक नई पहचान देगा, एक ऐसा राष्ट्र जो न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि वैश्विक समस्याओं का समाधान भी देता है। एक बड़ा बदलाव जो देखने को मिलेगा वह यह है कि भारत अपनी तकनीकी निर्भरता को पूरी तरह खत्म कर सकता है। आज जिन देशों पर भारत अपनी रक्षा तकनीक, ऊर्जा उपकरण और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निर्भर है, वह संतुलन उलट सकता है। भविष्य में भारत अपनी सेना को ऐसे अत्याधुनिक उपकरण दे सकेगा जो पूरी तरह देश में बने होंगे, चाहे वह ड्रोन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हथियार हों या क्वांटम तकनीक आधारित संचार प्रणाली। इसके अलावा सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल सिर्फ उपकरणों तक सीमित नहीं रहेगा। जैसे जैसे तकनीक उन्नत होगी, यह इंसान की दैनिक जिंदगी के हर पहलू में घुसपैठ कर लेगी। भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग ऐसे स्मार्ट समाधान विकसित करेगा जो जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौतियों को हल करने में मदद करेंगे। सोचिए, भविष्य के शहर जहां ऊर्जा खपत को सेमीकंडक्टर तकनीक से नियंत्रित किया जाएगा और हर घर में इस्तेमाल होने वाले उपकरण न केवल स्मार्ट होंगे बल्कि ऊर्जा की बचत भी करेंगे। एक और रोमांचक बदलाव यह होगा कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाएगा। सेमीकंडक्टर तकनीक जो उन्नत रॉकेट्स और सैटेलाइट्स के लिए जरूरी है, भारत को उन ग्रहों तक पहुंचने में मदद करेगी जहां अभी केवल विकसित देश जा पाए हैं। हो सकता है अगले दशक में भारत एक स्थायी चंद्रमा या मंगल बेस स्थापित करने वाले पहले देशों में शामिल हो। इसके साथ ही ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत का स्थान भी स्थायी रूप से बदल जाएगा। जब दुनिया चिप्स संकट से गुजर रही होगी, भारत एक ऐसा देश बन जाएगा जो तकनीकी सप्लाई का बैकबोन होगा। यह सिर्फ व्यापारिक फायदा नहीं होगा, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर एक रणनीतिक ताकत बनाएगा। लेकिन एक अप्रत्याशित बदलाव जो आ सकता है वह यह है कि सेमीकंडक्टर की यह प्रगति भारत की शिक्षा प्रणाली को भी बदल देगी। देश भर के स्कूल और विश्वविद्यालय नई तकनीक पर आधारित पाठ्यक्रम अपनाएंगे,